हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हम नागपुरी लोक साहित्य के बारे में देखे थे और नागपुरी लोकगीत का समान परिचय पढ़े थे। इस क्लास में हम नागपुरी के प्रमुख लोकगीत के बारे में पढ़ेंगे। नागपुरी के लोकगीत को 3 भागों में बांटा गया है। एक अवसर आधारित गीत होते हैं, एक ऋतु आधारित गीत होते हैं और सामाजिक और अन्य गीत भी होते हैं। पहला में हम लोग पढ़ते हैं अवसर आधारित गीत के बारे में। वो गीत जो अवसरों पे गाया जाता है, जैसे विवाह के अवसर पे गाया जाता है कुछ गीत, कुछ जन्म के अवसर पे गाया जाता है और कुछ पर्व के अवसर पे गाया जाता है। विवाह के अवसर पे जो गीत गाया जाता है, जैसे डमकच हो गया, विवाह गीत हो गया। जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है, जब कोई बच्चे का जन्म होता है तो सोहर गाया जाता है। पर्व के अवसर पर कर्मा पूजा पे जैसे कर्मा गीत गाया जाता है। फगुआ होली के अवसर पर गाया जाता है। फिर आता है ऋतु आधारित गीत, मतलब मौसम के अनुसार जो गीत गाया जाता है, जैसे वर्षा ऋतु में पावस गाया जाता है, गर्मी ऋतु में उदासी गीत गाया जाता है जिसको विरह गीत भी कहा जाता है। सामाजिक और अन्य गीत जो है सामाजिक कार्यक्रमों के समय गाया जाता है, जैसे कृषि गीत। खेती बाड़ी से जुड़ी जो जितने भी गीत आते हैं वो कृषि गीत में आते हैं। जैसे खेतों की बुनाई के समय जब धान को रोपते हैं तब कुछ गीत गाया जाता है, धान को काटा जाता है तब भी कुछ गीत गाया जाता है, तो उसे कृषि गीत कहते हैं। फिर आता है भक्ति गीत। देवी देवताओं की पूजा के लिए जो भी गीत गाते हैं उसे भक्ति गीत कहते हैं। और एक होता है मनोरंजन गीत, मतलब जो झूमर झूमटा ये सब जो मनोरंजन के लिए किया जाता है, जो आज भी हम लोग देखते हैं कि गांव में ये प्रचलित है। झूमर वहाँ होता है, झूमटा होता है। नागपुरी के प्रमुख लोकगीत के बारे में आज हम देखेंगे। सबसे पहले हम झूमर के बारे में देखते हैं। झूमर को झुमैर भी कहा जाता है। डॉक्टर कुमारी बंसती वो नागपुरी लोक संगीत और छंद का रचना के बारे में बताए थे, जानकारी दिए थे। उनका कहना था कि जो गीत को झूम झूम कर गाया जाता है, नाच करके किया जाता है, उसे झूमर कहा जाता है। पौराणिक साहित्य के से हमें जानकारी मिलता है कि भगवान शिव जो हैं वो डमरू बजा कर नाच कर नृत्य का मुद्रा पेश कर जो विशेषता उसमें से मिलता है, वही विशेषता झूमर में देखा गया है। फिर हम लोग सबसे पहले जनानी झूमर के बारे में देखते हैं। जैसे हम लोग नाम से ही जान सकते हैं कि जनानी का मतलब महिला, झूमर नृत्य, जो महिलाओं के द्वारा झूमर जो किया जाता है, नृत्य जो किया जाता है, उसे जनानी झूमर कहते हैं। मतलब ये महिला प्रधान नृत्य हुआ। इस राग को जो है सामूहिक रूप से गाया जाता है और इसमें महीन और कोमल राग का प्रयोग किया जाता है। नागपुरी संस्कृति और प्रचलित पर्व त्यौहार में ये गीत को ज़्यादा देखा गया है, प्रचलित है। जैसे झारखंड में जो जो पूजा पाठ होता है उसमें ये गीत को प्रयोग किया जाता है पर्व त्यौहार में। जैसे तीज पूजा में गाया जाता है, करम पूजा में गाया जाता है, जितिया पूजा में गाया जाता है। और इस राग को आंगन में किया जाता है, इसलिए इसे अंगनई राग भी कहा जाता है। अगला है मर्दाना झूमर। मर्दाना झूमर जो है, नाम से देख सकते हैं कि मर्दाना का मतलब पुरुष और झूमर नृत्य है, तो मर्दाना के द्वारा जो झूमर किया जाता है उसे मर्दाना झूमर कहते हैं। ये एक तरह का मर्दाना प्रधान झूमर है, पुरुष प्रधान झूमर है। इसमें ये जो है कब गाया जाता है, तो ये भी पर्व त्यौहार के समय ही गाया जाता है। अब ये बताया जा रहा है कि ये किस प्रकार से मर्दाना झूमर को किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि पहला दल जो होता है इस गीत का पहला कड़ी को उठाता है और दूसरा दल जो है वो इस गीत का दूसरा कड़ी को उठा करके गाता है। और इसमें जो गीत गाया जाता है वो बहुत ही उच्च स्वर में गाया जाता है। इसमें ढोल, नगाड़ा, मांदर ये सब का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये जनाना जो झूमर है, जनानी झूमर है, उससे जस्ट उल्टा है।
जैसे जनाना झूमर में हम लोग क्या देखे थे कि इसमें कोमल शब्दों का प्रयोग होता है, कोमल राग का, महीन राग का। वैसे ही मर्दाना झूमर का उच्च स्वर का प्रयोग किया जाता है, ढोल, नगाड़ा और मांदर के द्वारा गाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं जैसे बंगाल झूमर। बंगाल झूमर जो है ये वेस्ट बंगाल जो है वहाँ का ये झूमर है। एक समय पर नागपुरिया जो है ये बंगाल झूमर जो है उससे बहुत प्रभावित था, क्योंकि वहाँ जो ये बंगाल झूमर है उसमें ये खासियत था कि उसके गाने का तरीका, वेशभूषा, जो लोग ये झूमर को करते थे उनका वेशभूषा जो वो धारण करते थे, वो वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता था उससे बहुत आकर्षित था। ये नागपुरिया पर बहुत प्रभाव डालता था ये बंगाल झूमर। लेकिन इसमें भाषा भेद के कारण ये मर्दाना झूमर और जनाना झूमर से अलग है। जैसे हम देख सकते हैं कि झूमर के बारे में पढ़ें कि नागपुरिया झूमर कैसे होता है। ये सभी का नृत्य है, मतलब पुरुष भी कर सकते हैं, जनानी भी कर सकती हैं, सब कोई कर सकता है इसको। फिर आता है जनानी झूमर जो कि महिलाओं का नृत्य है, ये महिला द्वारा किया जाता है। ये है मर्दाना झूमर जो कि पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ये है बंगाल झूमर जो कि नागपुरी पर बहुत प्रभाव अपना डाला, जो वेस्ट बंगाल में होता था। इसका वेशभूषा जो है भी बहुत प्रभाव डाला था नागपुरिया पर। आगे हम लोग डमकच के बारे में देख लेते हैं। डमकच भी जो है वो नागपुरिया का एक लोकगीत है, जो कि नागपुरी लोकगीत में सबसे ज़्यादा ये डमकच ये राग को पाया गया है। इसको कब किया जाता है तो ये डमकच नाच जो होता है ये शादी ब्याह के जो अवसर होते हैं, खुशहाल का अवसर होता है, तब ये डमकच नाच किया जाता है। अगला है पावश। पावश को हम लोग जानते हैं कि इसे वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है। तो वर्षा ऋतु में जब आषाढ़ महीना जो है, मतलब हिंदी कैलेंडर में जो आषाढ़ माह आता है, उसका जो पहला जो फुहारा होता है, मतलब पहली बारिश जो आती है गर्मी के बाद आषाढ़ में, तो ये पावस गीत वहीं से शुरुआत होता है, उसी गीत को गाना शुरू किया जाता है। और उसी के कारण जनजीवन में शीतलता का आनंद होता है, क्योंकि पहला बारिश आता है। और ये बताया गया कि कौन कौन से माह में ये पावस गीत को गाया जाता है। तो ये पावस गीत को आषाढ़ माह में, सावन माह में और भादों के माह में गाया जाता है। मतलब जब वर्षा ऋतु होती है, ये तीनों माह में बारिश होती है, तब ये पावस गाया जाता है। गर्मी से जब पूरा वातावरण हाहाकार हो जाता है, तब ये पावस राग के मधुर से पूरा क्या होता है, पूरा वातावरण शीतलता से, आनंद से भर जाता है। यहाँ तक कि कहा गया है कि पावस राग के बारे में संगीत आचार्य जो है वो क्या बोले, उनका यह मानना था कि ये पावस राग जो है इसमें इतना ताकत होता है कि ये मेघ, मतलब बादल को भी पिघला देता है और उसके बाद वर्षा होने लगती है, ये माना गया है। ये पुरुष प्रधान राग है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि पावस जो है ये पुरुष प्रधान राग है या महिला प्रधान, तो ये पुरुष प्रधान राग है। जैसे हम लोग देख सकते हैं कि डमकच नाच के बारे में देखें, जो शादी ब्याह में होता है, ये शादी ब्याह का नृत्य होता है। फिर हम लोग पढ़े थे पावस के बारे में। पावस जो कि वर्षा ऋतु में होता है, ये गांव में बहुत प्रचलन है आज भी। बारिश जब होती है तब ये पावस गीत को गाया जाता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला, झूमर नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो झूमर नृत्य जो है वो झारखंड से में ज़्यादा प्रचलित है, मुख्य नृत्य है यहाँ का। फिर है जनानी झूमर किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, बुजुर्गों द्वारा। तो जैसे कि हम लोग नाम से जान सकते हैं कि जनानी का मतलब होता है महिला, तो महिला का जो झूमर होता है उसे जनानी झूमर कहते हैं। तो महिलाओं द्वारा ये झूमर को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मर्दानी झूमर किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री नृत्य है, पुरुष नृत्य है,
बाल नृत्य है या धार्मिक नृत्य है? तो मर्दानी झूमर जो है पुरुष नृत्य है, पुरुष के द्वारा ये नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल झूमर पर किस क्षेत्र का प्रभाव दिखाई देता है? बिहार, बंगाल, पंजाब, असम। क्योंकि ये बंगाल झूमर जो है यह बंगाल का झूमर है, इसीलिए ये बंगाल क्षेत्र का प्रभाव इस पे दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, दमकच जो नृत्य होता है वो मुख्य रूप से किस अवसर पे किया जाता है? विवाह और खुशी के अवसर पर, युद्ध के समय, खेती के समय, शोक के समय। तो हम लोग पढ़े हैं कि दमकच जो है ये विवाह और खुशी के अवसर पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पावश लोकगीत नृत्य किस ऋतु से संबंधित है? गर्मी ऋतु, सर्दी ऋतु, वर्षा ऋतु, वसंत ऋतु। तो हम लोग जैसे देखे हैं कि पावश जो है वो वर्षा ऋतु का नृत्य है और गर्मी का उदासी। अगला क्वेश्चन है, झूमर गीतों में मुख्य रूप से क्या दर्शाया जाता है? विज्ञान को, प्रकृति और प्रेम को, राजनीति को, युद्ध नीति को। तो झूमर गीतों में मुख्य रूप से प्रकृति और प्रेम को दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनानी झूमर में मुख्य रूप से किस भावना की अभिव्यक्ति होती है? वीरता का, करुणा का, कोमलता का, क्रोध का, भय का। तो जनानी झूमर में जैसे कि हम लोग देखें कि उसमें कोमल शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो ये करुणा और कोमलता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, मर्दानी झूमर किस प्रकार की प्रस्तुति होती है? धीमी और शांत, वीर और जोशपूर्ण, केवल गायन, केवल कथा। तो मर्दानी झूमर जो है वो वीर और जोशपूर्ण की प्रस्तुति होती है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि इसमें क्या होता है, बहुत ऊर्जा वाला गीत को गाया जाता है, ढोल नगाड़ा जो है ये सब बजा करके गाया जाता है। इस सीरीज़ को और आगे बढ़ाने के लिए और वीडियो अपलोड करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय जोहार, जय झारखंड।